नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक होगा लंगूर के हाथ में अंगूर। मतलब कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में योग्य चीज़ें। क्या वह वाक़ई में योग्य होता है या नहीं होता है? यह तो मनुष्य पर लागू होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कोई चाहता भी नहीं है कुछ चीज़ और उसको वह चीज़ मिल जाता है। हम यह चीज़ भी देखते हैं, उसको कोई लेना-देना ही नहीं रहता। जैसे आप तितली को पकड़ने जाओगे फ़ोर्सपूर्वक, उसको बलपूर्वक पकड़ने जाओगे, तो तितली पकड़ में नहीं आती है और पकड़ में आती है तो आप उसे उसको उसका शरीर या किसी अंग टूट ही जाता है, उसका पंख टूट जाता है, उसका टाँग टूट जाता है और कुछ वहाँ घायल हो जाता है। आपने उसको पकड़ने का प्रयास किया, आप उसको पकड़ने के लिए गए, फिर भी वह पकड़ाया नहीं। लेकिन आप एक जगह स्थिर होके या अक्सर देखे होंगे कि आप किताबें पढ़ रहे होंगे कहीं पर बैठ के एकदम शांत जगह में, कोई नहीं है आपके चारों तरफ, और तितली आके आपके भुजा में बैठ जाती है और इतना समय तक बैठती है कि आपको उसे हटाने का मन ही नहीं करता, या उसको आप हटाएंगे नहीं तो लंबे समय तक बैठी रहेगी और फिर उड़ जाएगी और फिर आपके दूसरे भुजा में आके बैठ जाएगी। तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब आप उसको पकड़ने जाएंगे तो आपके हाथ में आता ही नहीं। यह तो प्रकृति के खेल हो गया। अब देखते हैं मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में भी कई सफलताएं, असफलताएं, दुख, दर्द जैसे चीज़ें होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको सिर्फ अपने जीवन से ही लगाव भी नहीं रहता। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे रामदेव बाबा। उन्होंने अपना जीवन सन्यासी की तरह जीने का निर्णय लिया था और हैं भी और कोशिश भी करते हैं। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा भूचाल हो गया है कि उनके जितना भौतिक सुख सुविधाएँ उनको मिल रही हैं या मान-सम्मान मिल रहा है, उतना एक गृहस्थ को दिन भर रगड़ के 24 घंटा काम करके भी नहीं मिल रहा। या ऐसा देखा जाता है कि जो 11वीं 12वीं में टॉपर होते हैं, वे अक्सर कहाँ जाते कहाँ हैं? और बाद में ऐसा सुनने भी आता है कि जो ड्रॉप आउट हुए, कॉलेज से निकल गए, वे व्यक्ति अब बड़े-बड़े टेक कंपनियों में राज कर रहे हैं। या आपका आस-पास में देखोगे कि जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति है। ऐसा होता क्यों है? क्या यह राज है? हाँ, यह राज ही है। आप ऐसा मत समझें कि उनके पास जो हाथ लगी है कुछ चीज़ें, उनके पास कुछ योग्यताएँ की चीज़ें नहीं हैं। वाक़ई में हैं, उनके पास योग्य चीज़ें हैं, तब उनके पास यह सब चीज़ आया है। या देखें ब्रह्मचारी, हमारे पुराणों में जो कहा गया है, गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी। गौतम ऋषि को कोई भी चीज़ें पता, लड़की स्त्री से कोई मोह नहीं था, फिर भी उनके पास से अहिल्या आती है। माना जाता है कि उसके सुंदरता थे, स्त्री सुंदरता से इंद्र भी प्रभावित हो गए थे, देवता भी प्रभावित हो गए थे। इतनी सुंदर स्त्री जिसको एक स्त्री से कोई लगाव नहीं, उसके पास आ जाते हैं। उनके आकर्षण से नहीं, उनके प्रभाव से गौतम ऋषि, फिर उसके बाद उसी का अदला-बदली में बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या यह राज है? हाँ, यह राज है। आप भी इस चीज़ को महसूस करके देखेंगे। जब आप स्थिर रहेंगे, आप कुछ ऐसा चीज़, सिर्फ़ आप कर्म कीजिए। आप कोई उसे पाने की कोशिश मत कीजिए, बलपूर्वक उसे पालेंगे, या आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ़ कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर कभी ध्यान मत दीजिए। शायद इसीलिए भगवद गीता में यह शब्द ऐड किया गया है। अब मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन मैं अभी ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और से और भी आपको वीडियो बना के दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।